क्या गैस नहीं मिलेगी हल्द्वानी में? क्या हल्द्वानी शहर में गैस की किल्लत होगी? क्या है मामला? सरकार क्या रणनीति अपना रही है? तमाम लोगों को परेशानियां अभी से होनी चालू हो चुकी है। इराक ईरान का जो भी युद्ध हो रहा है उसके चलते गैस की सप्लाई में जो है दिक्कतें आ रही हैं। इधर कमिश्नर रावत जी ने कहा है कि हम कालाबाजारी पे ध्यान रखेंगे और डीएम साहब ने भी साफ निर्देश दे दिए। क्या है मामला? क्या है ये चीजें? ये आप जो सोच रहे हैं क्या वही है या फिर दूसरा है? क्या आने वाले समय में क्या आपको गैस मिलेगी? क्या अभी गैस मिल रही है? इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आपको क्लियर करेंगे। आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं, आप घबरा रहे हैं कि गैस नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो आज सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, नए हो फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। दोस्तों, आपको पता होगा गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। मैंने आपको फेसबुक माध्यम से बताया था पोस्ट करके कि गैस की जो घरेलू जो गैस है उसमें 60 रुपए बढ़ गए हैं और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 115 बढ़ गए हैं। तो किसी एक महानुभाव का था कि कोई गैस के पैसे नहीं बढ़े हैं, तुम खाली अफवाह खड़ा कर रहे हो, गैस मिल रही है, ये है वो है, तमाम चीजें थी। उसके बाद मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कहां कहां गैस नहीं मिल रही है। तो तमाम लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं कि हमको कटघरिया में गैस नहीं मिल रही है, लामाचौर में नहीं मिल रही है, और दूर दराज पहाड़ों में बागेश्वर में गैस नहीं मिल रही है, पिथौरागढ़ में गैस नहीं मिल रही है, यहाँ दमोह में गैस नहीं मिल रही है, तीन पानी में, तमाम जगहों से मेरे पास मैसेज आए कि हम भारत गैस का जो है बुकिंग कर रहे हैं तो नंबर जो है आउट ऑफ सर्विस या फिर वेटिंग पे इस तरीके का बता रहा है, गैस बुक नहीं हो रही। ऐसा लोगों का कहना है कि हम लोग लाइन पे लगे हैं। और आज जो है शीश महल पे जो इंडियन गैस का जो ऑफिस है वहां पर काफी लंबी लाइनें देखी गई, लोग वहां पर सिलेंडर ला के भर रहे थे। तो किसी को मिल रही थी, किसी को नहीं मिल रही थी। तो मामला क्या है, युद्ध के चलते गैस ईरान इराक से आती थी। वैसे भारत भी गैस उत्पन्न करता है, तेल भी उत्पन्न करता है। भारत के जो रिग है वो एनजीसी कंपनी जो है वो भी तेल सप्लाई और गैस, ये सारी चीजें, पेट्रोलियम पदार्थ जो है भारत खुद ही बनाता है। आपको पता होगा, मैं खुद रिग में काम कर चुका हूँ, ओएनजीसी के रिग में। समुद्र में ये रिग होते हैं और वहां से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, उसके बाद रिफाइंड होके गैस वगैरह आपके पास पहुंचता है, यानी कि हमारे पास पहुंचता है वो। मगर वो इतना पर्याप्त नहीं रहता है कि पूरा देश में उसकी कवर हो जाए। तो हम लोग क्या है, इराक ईरान से तेल मंगाते हैं, कुवैत से हम लोग तेल मंगाते हैं, और कम पड़ जाए तो हम लोग रशिया से भी मंगाते हैं और अमेरिका से भी मंगाते हैं। तो अभी इस समय क्या हो रहा है, रूस जो है यूक्रेन से लड़ रहा है तो उसको वैसे ही ज्यादा जरूरत है तेल की, और ईरान इराक में ऑलरेडी लड़ाई चल रही है तो वहां से सप्लाई होना नामुमकिन है, यानी कि सप्लाई नहीं हो रहा है। तो अभी रूस ने जरूर कहा है कि हम लोग गैस और वो देंगे मगर जितनी खपत होगी उतना नहीं देंगे। तो अब हम बात करें क्या लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन का मतलब ये है कि क्या गाड़ियां थमेगी, तो ऐसा हो सकता है अगर यह युद्ध जो है अनिश्चित काल के लिए चलता रहा। युद्ध का कोई पता थोड़ी है कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए। तो लगातार अगर यह युद्ध चलता रहा तो सरकार जो है पेट्रोल और जो डीजल है इसमें जो है कटौती कर सकती है, ठीक से लोगों को मिल सकता है, जैसे एम्बुलेंस हो गया और जो पेट्रोलिंग करते हैं पुलिस विभाग को उनको, और जो वीआईपी लोग होते हैं मंत्रियों को इधर उधर जाने के लिए उनको, और जो ट्रेन होते हैं उनको मिल सकता है। अधिकांश ट्रेन जो है डीजल से चल रहे हैं तो वो भी बंद हो सकते हैं, उसमें बिजली की खपत ज्यादा होगी। तो सब लोग क्या करेंगे, अगर गैस नहीं मिलेगी तो इंडेक्स से खरीदेंगे, बिजली से, हीटर से खाना बनाएंगे, तो इसमें क्या है बिजली भी ज्यादा खपत होगी तो दिक्कतें होंगी, बिजली कम मिलेगी। वैसे अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, बिना बिजली का कैसे रहेंगे, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। अब जो है मैं हल्द्वानी की बात करूं, गैस मिल रही है, पहले 21 दिन था। आप अफवाह में ना आए कि स्टोर करके रख दे गैस, ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं है, गैस मिल रही है। 21 दिन पहले बुकिंग का समय था, आप 21 दिन के अंदर बुकिंग दोबारा कर सकते थे, फिर 21 दिन हो गए और कर सकते थे, मगर अभी सरकार ने 4 दिन बढ़ा दिया, यानी कि 25 दिन कर दिया है। 25 दिन करने के बाद आप बुकिंग कर सकते। बहुत से लोगों को कमेंट आया कि बुकिंग ही नहीं हो रही है हमारे फोन, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपका 25 दिन नहीं हुए होंगे तब जाके बुकिंग नहीं हो रही। मैंने खुद कर रखा है, मैंने खुद बुकिंग करी है। बुकिंग जिस दिन करी उसके 2-3 दिन बाद गैस आई। ये पहले क्या था, अगले दिन बुकिंग करके दूसरे दिन आ जाती थी, मगर मैंने भारत गैस की खुद बुकिंग करी है, खुद मैंने सिलेंडर भरा है। मैं अपनी बात में, अगर आपको पर्ची देखना है तो आपको मैं व्हाट्सएप पर्ची भी भेज सकता हूँ, मैंने खुद किया है। 60 रुपए गैस में बढ़े हैं पैसे और 1-2 दिन के बाद आई है। अब मेरे को
को 25 दिन के बाद मिलेगी। अब मैं बुकिंग करूंगा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो नहीं मिलेगी, मेरे को 25 दिन वेट करना पड़ेगा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आप ज्यादा अफवाहें ना फैलाएं, गैस नहीं मिल रही करके पैनिक न हो जाए। आपको 25 दिन वेट करना है, उसके बाद आपको गैस मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर आपके नंबर से बुक नहीं हो रहा है तो आप नजदीकी जो आपके ऑफिस है, चाहे आप इंडियन का ले रहे हो, चाहे एचपी का ले रहे हो, चाहे भारत गैस का ले रहे हो, आप वहां जाके ऑफिस से बुक कर सकते। अगर आपको 25 दिन हो गए हैं, नहीं हुए तो नहीं होगा। और दूसरी बात, जिसका कनेक्शन नहीं है उसको गैस नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? ब्लैक में तो गैस मिलेगा ही नहीं। पहले क्या था, हल्द्वानी में अभी भी 30% जनता ऐसी है जिसके पास कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। वो ब्लैक में या फिर दूसरे की पर्ची से भराते हैं गैस। दूसरे ने पर्ची दे दी या फिर ब्लैक में डायरेक्ट गोदाम में चले गए, 101 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा करके वो गैस भराते थे। मगर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि गैस नहीं मिलेगी। और बहुत से लोग जैसे छात्र होते हैं, स्टूडेंट, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर जो नौकरी करते हैं हल्द्वानी में, मॉलों में, या जहां भी रोजगार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कनेक्शन लेते नहीं है, तो पेट्रोमैक्स भरते हैं, तो वो ब्लैक में भरते हैं, तो वो भी बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको पेट्रोमैक्स। और दूसरी चीज, होटल के जो कारोबारी है, जो छोटे मोटे जो खाने के जो स्टॉल लगाते हैं, उनके लिए भी बड़ी मुसीबत बनी, क्योंकि वो लोगों को कमर्शियल यूज करना होता है। तो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी सीमित हो गई है, यानी कि बंद होने वाली है। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है अभी यहाँ पर, तो होटल व्यवसायों पर भी काफी खासा असर पड़ेगा। भारत में तमाम राज्यों में जो है, जैसे मनाली हो गया, तमाम जगहों पे जो है होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, क्योंकि वहां पर सप्लाई नहीं हो रही है कमर्शियल सिलेंडरों की। सरकार अभी घरेलू सिलेंडरों पे फोकस कर रही है। घरेलू सिलेंडरों पे कोई भी दिक्कत ना हो, सरकार 25 दिन में एक सिलेंडर आपको दे रही है। और कालाबाजारी को रोकने के लिए अब जो है हमारे कमिश्नर साहब ने साफ आदेश दे दिए गए हैं कि जहां पर गैस भरी जा रही है वहां पर कैमरा रहे, कितनी गैस जा रही है और कितने खाली सिलेंडर आ रहे हैं। और जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए बोल दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है कि आपकी जो गैस की जो गाड़ी है उसमें जीपीएस सिस्टम लगेगा। वहां से ट्रैक करने के लिए जो अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिया गया है कि यह गाड़ी कितनी देर कहां पर रुक रही है, कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, कहीं उसमें से रिफिलिंग तो नहीं हो रही है गैस। ये तमाम चीजें, खासतौर पर इंडियन गैस में शिकायत लगातार आती है कि गैस कम आ रही है। तो इसके चलते जो है डीएम साहब ने भी आदेश दे दिए हैं कि अगर कोई भी कालाबाजारी करते हुए नजर आया, या फिर आपको महंगे रेट में गैस देते हुए नजर आया, पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने भी कहा है। तो आप ब्लैक में गैस ना खरीदें। अब तो आप कहोगे करें तो करें क्या, तो आपने कनेक्शन लेना था। आपके पास अगर कनेक्शन नहीं है तो आपको गैस नहीं मिलेगी, सीधी सी बात, गैस आपको नहीं मिलेगी अगर आपका कनेक्शन नहीं है। जिसका कनेक्शन है कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि काश भी हम लोगों ने भी कनेक्शन लिया होता। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार कनेक्शन लेने के बाद भी नहीं मिल रहा, तो आप 25 दिन वेट करिए ना, 25 दिन के बाद ही तो होगा। नहीं हो रहा है तो ऑफिस में जाइए, नहीं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए। अगर आपके 25 दिन के बाद भी गैस नहीं मिल रही है तो कुछ लोग जो है ना ये कर रहे हैं, मतलब कालाबाजारी करने के लिए। जैसे यूपी में बहुत जगह कालाबाजारी हो गई है, 500-600 का जो गैस का ट्रक होता है वही गायब कर दिया, हालांकि वो पकड़े गए। ऐसा कुछ नहीं है, देश में अभी इस वक्त पर्याप्त मात्रा में गैस है, ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ है, गैस भी अभी है। घरेलू गैस अवश्य मिलेगा, मगर थोड़ा बहुत कटौती करके मिलेगा। आने वाले समय में अगर रूस से हमको मंगाना पड़ा तो रूस से मंगाने के लिए 1 महीना लगेगा। रूस से अगर कोई भी तेल का टैंकर या फिर गैस का टैंकर आता है तो भारत आने में समुद्र के रास्ते चीन होते हुए वो नीचे को आएगा, तो कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीने के बाद 1 बैरल जो है भारत में पहुंचे, तो मुश्किलें बढ़ेंगी। तो क्या पता हो सके आने वाले समय में जो है पेट्रोल कम मिले, जैसे कोई 200 का भरा रहा है तो उसको 100 का ही मिले, कोई 500 का भरा रहा है तो 250 का ही मिले, इमरजेंसी ही को मिले, ऐसा हो सकता है। अगर तेल नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, लड़ाई चलती रहेगी, तो गैस और ये तो सीधे कम होंगे, तो इसमें बिजली पे भार पड़ेगा, और बिजली भी सीमित है भारत में, तो लॉकडाउन लग सकता है, गाड़ियों का चक्का जाम हो सकता है, और महंगाई बढ़ सकती है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, सरकार पे वैसे ही जो है कमेंट आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। गैस के रेट ऑलरेडी बढ़ गए हैं, कमर्शियल में 115 बढ़ा दिए गए हैं, 8 रुपए उसमें बढ़ा दिए गए हैं, तो गैस के रेट बढ़ने लाजमी है। रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर जो है अभी
$1 जो है 92 रुपया हो गया है, 92 पॉइंट कुछ रुपया हो गया है आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। पहले 88 था, 89 था, 90 हुआ, 91, 92, यानी कि 92 रुपया अगर भारत का होगा $1 होगा। तो रुपया कमजोर हो रहा है, सोना महंगा हो रहा है, दिन प्रतिदिन 500, 1000, 1000, 2000 जो है सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सभी चीज में महंगाई होगी। अगर ट्रक नहीं चलेंगे, डीजल नहीं मिलेगा, तो पहाड़ों को जो भी सप्लाई होगी अनाज, राशन, तो ये चीजों को भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहाँ से अगर डीजल और पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे पहाड़ों को जो जाएंगे। तो अभी फिलहाल शहर में तो जिसके पास बुक नहीं है उनको तो दिक्कत ही दिक्कत है, उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी गैस। पहाड़ों में जो गैस यूज करते हैं आपको फिर से लकड़ी का यूज करना पड़ेगा। आप लकड़ी से खाना बनाइए, गैस के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि शहर में ही अगर गैस लिमिटेड है तो पहाड़ों में कहां से मिलेगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो आप एक बार फिर से सूखी लकड़ियों के साथ खाना बनाइए। पहाड़ों में जगह जगह इस पे जो उज्ज्वला जो कनेक्शन था उसमें भी भारी प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि उज्ज्वला जो कनेक्शन है उसमें भी नहीं मिलेगी गैस, कम मिलेगी। आप लकड़ी के साथ जैसे पहले खाना बनाते थे, क्योंकि लकड़ियों के साथ खाना बनाइए। पहाड़ों की तो कोई दिक्कत नहीं है। शहरों में क्या होगा, लोग इंडेक्स का यूज करेंगे, बिजली कभी लो वोल्टेज में आएगी, कभी हाई वोल्टेज में आएगी। मैंने अक्सर देखा है प्रेमपुर लोचानी या फिर हरिपुर नायक, बच्ची नगर नीचे साइड को जो है एसी नहीं चलता है, पंखा भी स्पीड से नहीं चलता है, तो इसमें कहां से हीटर चल जाएगा, इंडेक्स कहां से चलेगा। काफी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप जो है गैस का मिसयूज ना करें, हिसाब से गैस चलाएं। और किसी को भी अगर कोई गैस मांग रहा है आपकी पर्ची पे, उसको ना दें, क्योंकि आपके लिए मुसीबत बन सकती है। क्योंकि आपको अभी किसी के महीने में 2 सिलेंडर लग रहे हैं तो उसके लिए दिक्कत है। तो आपको 25 दिन में 1 सिलेंडर मिल रहा है, तो आप अपने लिए रखिए, दूसरे के लिए बाद में सोचिए, क्योंकि आप दूसरे को गैस दे देंगे तो आपके पास गैस नहीं बचेगी। फिलहाल ऐसा कोई हो हल्ला या फिर गैस मिल ही नहीं रही है, लाइन लगाओ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि घरेलू सिलेंडरों की जो डिमांड है वो सबसे पहले पूरी करी जाए। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो था सप्लाई जो होता था नजदीक से होता था, सऊदी अरब से, यहाँ से कुवैत से, ईरान, इराक से जल्दी आ जाता था। पाकिस्तान होते हुए, समुद्र के रास्ते, मुंबई होते हुए, एकदम गुजरात होते हुए जल्दी तेल पहुंच जाता था। अब क्या है, ऊपर रशिया से बहुत लेट पहुंचेगा। वहां लड़ाई भी चल रही है, रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, वहां भी उसको पेट्रोल की खपत है, तो उतनी मात्रा में नहीं देगा। वो पेट्रोल देगा मगर उतना नहीं देगा, लिमिटेड हो जाएगा, महंगा होगा। तो आप बेवजह जो है पेट्रोल खर्च ना करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर घूमने जा रहे हो अभी फिलहाल प्लान कैंसिल करें। पता चला पहाड़ों में आपको डीजल ही ना मिले, पेट्रोल ही ना मिले ना, तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो इससे जो है अर्थव्यवस्था थोड़ा सा चरमराएगी। अब लड़ाई कब रहेगी, कब क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। गैस के बारे में आपको मैंने बता दिया है, 25 दिन में आपको जरूर सिलेंडर मिलेगा। अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं। कोई भी कालाबाजारी कर रहा है, आपको ब्लैक में अगर आपको गैस दे रहा है तो तुरंत उसकी शिकायत डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब या फिर पुलिस चौकी में उसकी शिकायत करें। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ब्लैक में सिलेंडर दे रहा है, आपके पास पर्ची भी है और कह रहा है कि ये इतना है, अभी कितना था 873 था, उसमें 60 रुपए जोड़ के कितना होता है उतना पैसा आपको देना है। पर्ची देगा वो, उतना पैसा देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। अगर कहीं भी कोई भी कालाबाजारी करते हुए आपको नजर आए या फिर गलत तरीके से गैस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो जरूर आप उस पर निगरानी रखें, क्योंकि कालाबाजारी बहुत होगी है। क्योंकि गैस और ये चीजें जो है ना महत्वपूर्ण चीजें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। गैस की क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, गैस मिल रही नहीं मिल रही है, आगे को सरकार रणनीति कर रही है, इसमें क्या क्या फैसला लेती है, उस पर हम बने रहेंगे। फिलहाल स्थिति सामान्य है, सब मिल रहा है, गैस भी मिल रही है, तेल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है। 25 दिन में आपको सिलेंडर बुक हो रहा है, मैंने खुद भराया है। फिलहाल स्थिति ठीक है मेरे चैनल के माध्यम से। बाकी कालाबाजारी करने वालों का गाड़ी में है जीपीएस लगेगा, दूसरी चीज, और जहां से कितना माल आ रहा है जा रहा है सारी निगरानी रहेगा, कैलकुलेट करेगा, आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ ऐसे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गैस के बारे में जो भी जानकारी आएंगे आपको हम सचेत करते रहेंगे, बताते रहेंगे लगातार। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा।